नमस्ते। आज फिर एक रिकॉर्डिंग और मम्मी की साड़ी। मम्मी की साड़ियाँ ले आई हूँ तो मैंने सोचा कि भाई बहनों को भी और पहन के दिखा दूँ कि मैं साड़ी भी पहनती हूँ। होली बीत गई और आज पता नहीं क्यों याद आ रहा था फिर से अपनी साहित्यिक यात्रा। तो उसमें याद आया कि कैसे शुरुआत किया, कौन कौन से ग्रुप ज्वाइन किए। अल्टीमेटली थोड़ा सा अनुभव बताती हूँ कि सीखा कहाँ कहाँ से मैंने। योर कोट, जहाँ मैक्सिमम चैलेंजेस मिलते थे और कोट्स लिखना और लिखते चले जाना, बस वही चीज़ है कि वहाँ से बहुत सीखा। सीखते सीखते एक ऊब की लिमिट आती ही है और फिर उसको छोड़ा। उसको छोड़ने के बाद प्रतिलिपि की ओर उन्मुख हुई। काफ़ी वहाँ पे फैलाव मिला, फॉलोअर्स मिले, लिखना बेहिसाब। ये नहीं कि वहाँ रह के जो भी लिखा सार्थक लिखा, ऐसा नहीं हुआ कि सार्थक ही लिखती रही। सार्थक भी लिखा, कुछ निरर्थक भी लिखा, कुछ बकवास भी लिखी। सुधरते जा रहे थे। फिर नेचुरली फॉलोअर्स भी बढ़े, बहुत से दोस्त भी मिले। दोस्तों के मिलने के नाम पे कहूँगी कि अनुपम और सार्थक साहित्य, जहाँ मैंने पढ़ना भी सीखा, जहाँ के राइटर्स का राइटिंग स्तर अच्छा था। और पढ़ना आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखा जाता है। पढ़ती रही, लिखती रही। बहुत सी कहानियाँ बहुत सी पॉपुलर हुई और फिर उसके बाद अपना तो मेरा ग्रुप चल ही रहा था छोटा सा। वहाँ के पाठक, मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे अपने न्याय विभाग के लोग हमेशा इनकरेजमेंट में आगे, भाभी आप अच्छा लिखती हैं या दी आप अच्छा लिखती हैं। तो बस ऐसे ही कदम दर कदम बढ़ते गए और आखिरी सौरभ बोले कि हाँ मम्मी यूट्यूब में डालिए। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में डालना से सबकी ध्यान शक्ल पे ही चला जाता है। बातें कर रहे हैं, बातों में रस आ रहा है, देख रहे होंगे शक्ल, देख रहे होंगे साड़ी, लेकिन जिस समय मैं कविता सुनाऊंगी मुझे लगता है ध्यान जाएगा कविता पे। और जब कमेंट्स आते हैं कि दी कविताएं अच्छी थी, तो लगता है कि हाँ अच्छा व्यक्त कर लेती हूँ। ये तो नहीं कहूँगी कि साहित्य लिख लेती हूँ, पर मन की अभिव्यक्ति सच्ची होती है। तो मैं कहने जा रही थी कि एक एप्लीकेशन बहुत सी ट्राई की। योर कोट, उसकी अलग खासियत थी। प्रतिलिपि, उसकी अलग खासियत थी। वो लोग आंकड़े देते थे कि आपको कितने लोगों को पढ़ा, आपने कितने लोगों की समीक्षा की, आपकी किस कहानी पे क्या रिस्पॉन्ड आया। हर में कुछ ना कुछ नया होता ही है और जब नया होता है तो अच्छा भी लगता है। कि अब इसी प्रसंग में एक उल्लेख करना चाहूँगी स्टोरी मिरर का। स्टोरी मिरर को शुरू में मैंने हमेशा बहुत हल्के में लिया, लेकिन कभी कभार डाल देती थी तो लगता था कि एक ये था कि वो लोग तो हर किसी को सर्टिफिकेट इशू कर देते। नेचुरली सर्टिफिकेट वर्चुअल इशू करना आसान होता है, लेकिन क्या फ़र्क लगा शुरू में जब मैंने फिर से दोबारा सोचा कि लाओ स्टोरी मिरर ट्राई करें, तो बहुत सी चीज़ें नहीं समझ में आई कि कैसे डाला जाए, कहाँ से देखें। फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगा व्यू वर्क। और वो लोग कहते थे कि आप सबमिट करिए और 5 से 7 दिन में रेस्पॉन्स मिल जाएगा। मतलब सेल्फ पब्लिशिंग भी थी, लेकिन उसमें एडिटोरियल टीम का अप्रूवल भी था। ये एक अच्छी बात थी। 9 रचनाएं थी मेरी इस साल और धीरे धीरे मैं डालती गई। और सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि मुझको सेम डे रेस्पॉन्स मिला, चाहे वो कहानी लिखी हो या कविता लिखी हो। सेम डे रेस्पॉन्स मिलता गया और मैं खुश होती गई। उन लोगों ने, एडिटोरियल टीम मेरी परिचित नहीं है। कभी कभी तो ये लगता है कि लोगों का एलिगेशन रहता है कि ग्रुप में सब एक दूसरे के परिचित हैं, एडमिन को भाव दे दिया। मुझे नहीं मालूम वो मुझे जानते हैं कि नहीं, लेकिन मैं एडिटोरियल टीम में किसी को नहीं जानती। वो लोग स्टार्स दिया करते हैं।
आपकी रचना 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, तो उसी स्टार के हिसाब से उनकी नंबरिंग होती है। एडिटोरियल स्कोर 7, 5, 6, 4 जो भी हो। तो उनका मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर आपको 6 तक स्टार मिला है तो वो आपकी रचना को 3 स्टार मानते हैं। अगर 6 एडिटोरियल स्कोर दिया गया है तो आपकी रचना 3 स्टार है। बड़ी खुशी की बात लगती है कि ज़्यादातर मैक्सिमम मेरी रचनाओं को 8 एडिटोरियल स्कोर के साथ स्वीकार किया गया, जिनको कई बार ऐसा होता था कि कई जगह डालते थे, लोगों को नहीं पसंद आती थी। मुझे फिर नहीं बता रही हूँ कि नहीं मालूम है कि कौन से, लेकिन इस चीज़ का सबसे ज़्यादा कहीं अपने लेखन का संतोष लिया तो वो स्टोरी मिरर में। नेचुरली मुझे लग रहा था कि मुझे जो लोग जज करने बैठे हैं वो मेरी रचनाओं को 4 स्टार तो पा ही रहे हैं, 8 हमेशा एडिटोरियल स्कोर मिलता रहा और मैं खुश होती रही, डालती रही। और आज करीब 3 महीने के अंदर मेरी कविता और कहानी मिलके 80 रचनाएं वहाँ पढ़ चुकी हैं। वाओ! बस यही लगा कि खुश हैं वो लोग और खुश मैं भी, क्योंकि स्कोर अच्छा था और जज करने वाले जरूर साहित्यिक ही रहे होंगे अभिरुचि के। तो इसके लिए हैट्स ऑफ टू स्टोरी मिरर्स एडिटोरियल टीम। और इसके बाद मैं आपको रिसेंटली लिखी कुछ कविता सुनाती हूँ जो अभी आपने पढ़ी नहीं होंगी। एक तो हर औरत पे लिखती हूँ कि किस्त चुकाए जा रही थी न जाने किस आस में, किस्त चुकाए जा रही थी न जाने किस आस में, हर पल हर घंटे हर दिन महीने वर्ष देती ही जाती थी किस्त। प्यार की किस्त, प्यार की, विश्वास की, समर्पण की, त्याग की। उम्मीद थी जमा धन सावधि जमा योजना में लग अच्छा मुनाफा दे जाएगा। उम्मीद थी जमा धन सावधि जमा योजना में लग अच्छा मुनाफा दे जाएगा, बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। पर ये क्या हुआ, जमा योजना पर सोचा समझा वार, बट्टे खाते में जा चुका था, एनपीए का तमगा पा चुका था। पगली थी प्यार को, विश्वास को, सेवा को धन समझ बैठी थी। प्यार को, विश्वास को, सेवा को धन समझ बैठी थी। धन तो सिर्फ हरे नोट थे। जबरन घर बिकवाया था, वृद्धाश्रम पहुंचाया था और इस तरह मोल चुकाया था समर्पण का, त्याग का, प्यार का। बहुत सी औरतों की कहानी लिखते समय भी करुणा से मन भर गया था। तो ये तो थी पहली। और दूसरी एक विषय मिला था आधा चांद, उस पर भी मैंने कुछ लिखा है। तो वो सुनिए कि चांद कभी आधा नहीं होता, चांद कभी आधा नहीं होता, होता है हमेशा पूरा, होता है हमेशा पूरा। पर जो जो समय बीतता है दिल और दिमाग के युद्ध में फिर दिमाग जीतता है। नई नहीं है ये कहानी, वो चली है पुरानी। समय बीत जाता है पर इंसान को उसकी गलतियों का एहसास करा जाता है। पैसा पैसे को खींचता है और अमीर, गरीब और गरीब होता जाता है। ध्यान से सुनिएगा, पैसा पैसे को खींचता है, अमीर, गरीब और गरीब होता जाता है। अभिशप्त से गरीब के नसीब में सिर्फ अंधेरा ही आता है। अभिशप्त से गरीब के नसीब में सिर्फ अंधेरा ही आता है। चांद शायद ये बात समय से समझ पाया, चांद ये बात शायद समय से समझ पाया, क्योंकि कुछ ही हों उसकी चांदनी के हकदार। गरीबों को भी तो है चांद और चांदनी से प्यार, गरीबों को भी तो है चांद और चांदनी से प्यार। सो चांदनी से वंचित लोगों की ओर धीरे धीरे खिसकता ही जाता है। ये उस चीज का एक्सप्लेनेशन है कि चांद क्यों आता है। तो
चांदनी से वंचित लोगों की ओर धीरे धीरे खिसकता ही जाता है और उस दिशा में शीतलता और रोशनी फैला आता है। और जहाँ से चला था वहाँ देख अमावस्या का अंधकार फिर वापस लौट आता है। घूमता ही जाता है, कभी यहाँ पूर्णमासी और कभी वहाँ अमावस्या बन तो कभी वहाँ पूनम का चांद बन जाता है और चांद न्यायप्रिय कहलाता है। तो ये तो थी मेरी ताज़ा लिखी हुई 2 कविताएं। और ये देखिए मेरा कड़ा लेटेस्ट खुराफाती खरीदारी। और उसके बाद चलती हूँ, नमस्ते, फिर मिलूँगी।